हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मेल्टिंग अर्थात प्रगलन या प्रद्रावण की। ये मेटलर्जी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का ये टॉपिक है जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इससे संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका वैल्यू 1 नंबर होता है यानी 1 मार्क्स होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कहा जाता है स्मेल्टिंग क्या है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में भी लिख दिया जाता है स्मेल्टिंग क्या है, या क्वेश्चन रहता है कि प्रद्रावण क्या है, या क्वेश्चन रहता है कि प्रगलन क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रगलन और फ्लक्स में अंतर स्पष्ट करें। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं केवल और केवल स्मेल्टिंग के बारे में, जिसको हिंदी में प्रगलन कहते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझ लें आप कि स्मेल्टिंग का मतलब क्या है। देखिए जरा, ये है स्मेल्टिंग, इसमें से एस को हटा दिया जाए तो मेल्टिंग बचता है। मेल्टिंग को हिंदी में गलना कहते हैं या गलन कहते हैं। स्मेल्टिंग को हिंदी में प्रगलन कहते हैं। पूरा स्मेल्टिंग का मतलब प्रगलन और मेल्टिंग का मतलब गलन या गलना। अब देखिए, पहले अंग्रेजी मीनिंग समझेंगे। तो जब मीनिंग की बात होगी तो कहेंगे कि स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि निस्तापित या जारित अयस्क को गलाना। क्या करना? गलाना। और प्रगलन को अगर डिफाइन करें तो गलन मतलब गलना, गलन मतलब गलना। तो गलने की प्रक्रिया को निस्तापित या जारित अयस्क में से, निस्तापित या जारित अयस्क में से धातु को गलने की प्रक्रिया को या धातु को गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ये जनरल भाषा है, मतलब धातु के ऑक्साइड में से गलित अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अब हम इसके आगे डिफिनीशन की बात करते हैं। मीनिंग आप समझ गए होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। कोई भी धातु का ऑक्साइड हो, जैसे मान के चलिए जिंक ऑक्साइड है, इसमें से जिंक हमको प्राप्त करना है, वो भी किस अवस्था में? गलित अवस्था में, यानी गली हुई अवस्था में, यानी कि मोल्टेन स्टेट में। यही क्या है? स्मेल्टिंग है। यही क्या है? प्रगलन है। कैसे ये प्रक्रिया होती है पूरा डिटेल हम बात करेंगे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पता नहीं कि वीडियो में कोई कमी है या आपकी कोई कमी है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप बेझिझक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम हेडिंग देते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, अब देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रगलन। क्या लिखते हैं? प्रगलन। अब देखिए, कहेंगे कि निस्तापित एवं जारित अयस्क। जारित अयस्क किसको कहते हैं? पिछली वीडियो में हमने क्या किया है? निस्तापन और जारण में अंतर स्पष्ट किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, या सर्च करिएगा शमशेर अली केमिस्ट्री निस्तापन एवं जारण या भर्जन, और फिर काफ़ी आसानी से आ जाएगा वीडियो। देखिए, निस्तापित एवं जारित अयस्क का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया द्वारा जितने कार्बोनेट अयस्क होते हैं जिसमें CO3 रेडिकल मौजूद होता है, उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। जैसे ये कैल्साइट है, जिसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है। गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर लिया, तो ये निस्तापन की प्रक्रिया है, जिसमें ये जो अयस्क प्राप्त हुआ ना, ये जो अयस्क प्राप्त हुआ, ये जिसको चूना कहते हैं या लाइम कहते हैं, तो ये जो अयस्क प्राप्त हुआ तो ये ऑक्साइड अयस्क है।
और इसी की बात हो रही है, निस्तापित एवं जारित। अब जारित कैसे करते हैं देखिए जरा, अगर ये जिंक ब्लेंड है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड, जिसको जिंकाइट के नाम से जानते हैं, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ये टूट जाता है, ये वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, तो ये जारित अयस्क है, ये निस्तापित अयस्क है, इसी की बात हो रही है। तो चलिए इनको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निस्तापित एवं जारित अयस्क, निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ वात्या भट्ठी, या उसी को आप लोग क्या कह सकते हो, ब्लास्ट फर्नेस, जिसको हिंदी में कहते हैं वात्या भट्ठी। ये वात्या भट्ठी जो होता है, ये एक टाइप का भट्ठी होता है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और उसी में धातु के ऑक्साइड को गलाया जाता है, जिसको वात्या भट्ठी कहते हैं। तो निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्ठी में गर्म कर गलित अवस्था यानी कि मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन का मतलब होता है गला हुआ, मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन कहते हैं, कैसे भाई? अब हम रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए अभी हमने आपको दो एग्जाम्पल बताया, एक जारित अयस्क का और एक निस्तापित अयस्क का। तो मान के चलिए आपके पास एक ये जारित अयस्क है जिसको जिंकाइट कहते हैं, ZNO है जिसको हिंदी में जिंकाइट कहते हैं, ZINCITE आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिंकाइट। ये जिंकाइट है, तो ये जारित अयस्क है जिसको जिंकाइट कहते हैं। कह रहा है को अवकारक। अब ये अवकारक कौन कौन से होते हैं? दो अवकारक होते हैं। एक अवकारक होता है कोक यानी कार्बन, और दूसरा अवकारक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा भी एक अवकारक होता है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसको थर्माइट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। उसकी चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि केवल स्मेल्टिंग की बात हो रही है, थर्माइट प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। तो ये जिंकाइट है, और इसको कोक के साथ, किसके साथ? कोक के साथ। ये कोक सॉलिड होता है, इसको हिंदी में ऐसे आप कोक लिख सकते हो। जिंकाइट भी सॉलिड होता है, तो आप ऐसे सॉलिड लिख सकते हो। आपने क्या किया, अवकारक के साथ ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्ठी। भट्ठी में चीजें क्या होती है? ठंडा होती है? नहीं भाई, गर्म होती है। अभी हमने आपको समझाया था। तो आप क्या करिएगा, गरम करिएगा। ऐसे गरम लिखिए, नहीं तो आप ऐसे डेल्टा का साइन बना दीजिए। क्लियर? तो जिंकाइट को कोक के साथ, और कोक क्या है? एक अवकारक है, जो अभी हमने बताया है। ये क्या है? अवकारक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंकाइट को कोक के साथ गरम किया। गरम करने के बाद जिंक जो है ये मोल्टेन स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में भी आप लिक्विड नहीं कर सकते, मोल्टेन स्टेट में यानी कि द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में ये प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिखा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड
गैस के रूप में, ये वाष्पशील अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हेमेटाइट की, तो जरा देखिए, ये है Fe2O3, जिसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ गर्म करिए। कहाँ गर्म करिएगा? वत्या भट्ठी में, यानी ब्लास्ट फर्नेस में। जैसे ही गर्म करते हैं तो आयरन जो है ये मॉल्टेन स्टेट में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके काफी आसानी से उड़ जाता है, ये मॉल्टेन स्टेट में प्राप्त हो जाता है। तो आपने क्या किया? निस्तापित, ये निस्तापित अयस्क है और ये जारित अयस्क है। तो जारित अयस्क को आपने क्या किया? अवकारक के साथ वात्या भट्ठी में गर्म करके उससे द्रव या मॉल्टेन मेटल प्राप्त किया। और जब मॉल्टेन मेटल प्राप्त किया तो इस प्रोसेस को आपने क्या किया? क्या कहा? स्मेल्टिंग कहा, यानी प्रगलन कहा। और ये निस्तापित अयस्क है। निस्तापित अयस्क को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो आयरन मॉल्टेन स्टेट में प्राप्त हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो ये आपका स्मेल्टिंग है। अब इससे सवाल कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 2 नंबर के ये सवाल हैं और 2 नंबर काफी आसानी से आपको मिल जाएंगे। डिफिनीशन एक बार और अगर बोलना चाहे तो बोलेंगे कि निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ वात्या भट्ठी में गर्म करके गलित अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। आप रिएक्शन एक लिखिएगा, जिंकाइट और कोक का गर्म करिएगा वात्या भट्ठी में, जिंक आपको लिक्विड स्टेट में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ ये जारित अयस्क है, जबकि ये निस्तापित अयस्क हेमेटाइट को आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको वात्या भट्ठी में गर्म किया। गर्म करने पर आयरन लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके बाहर निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ 2 रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, एक है कोक और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सवाल पूछता है कि जिंकाइट के लिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सबसे बेहतर अवकारक होता है? तो देखिए, जिंकाइट के लिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि यह कार्बन आसानी से, बिल्कुल आसानी से जिंकाइट के पास मौजूद ऑक्सीजन को लेकर के और बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है और आसानी से, एकदम आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेट में थोड़ा भारी होता है, जबकि ये थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वेट निकालिएगा तो 44 यूनिफाइड मास होगा और इसका लगभग कितना होगा? 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28, यानी 28 यूनिफाइड मास। क्लियर हो गई बात? और इलिंगम डायग्राम के हिसाब से भी अगर चेक करें तो ये एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कोक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब जरा ये भी सवाल आता है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस को और किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? तो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है एक रिडक्शन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को रिडक्शन भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। ये आप बातें नोटबुक में अपने नोट करिए, ताकि जहां से भी सवाल आए आपसे छूटे नहीं, आपसे बने सवाल, तो ही आपका काम हो पाएगा। अन्यथा आप निराश होकर के घर लौटेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, आप इनको पूरा का पूरा लिखिए। रिएक्शन लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना होगा तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ 3 और 1 4 ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ 2 ही ऑक्सीजन मौजूद है। तो आप क्या करिए, यहाँ आप क्या करिए, अगर 2 देते हैं तो कार्बन 2 हो जाएगा, ये 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ आपको 3 देना पड़ेगा
यहाँ आपको 3 देना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, और इधर भी 6 हो जाएगा। आयरन 2 है तो इधर आयरन के पास 2 दे दीजिए। आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए इनको लिखिए, और फिर जो जो हमने सवाल आपसे किया है और बोला है उसका आंसर आप बखूबी लिख लीजिएगा, ताकि आपके नोटबुक में रहे। तो चलिए इसको लिखिए, और पुनः अब ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि अगर समस्या आप नहीं बताएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।